सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि मसीह होने के लिए क्या करना चाहिए। क्या हमें किसी धर्म को अपनाना होगा? क्या हमें अपनी जाति चेंज करना होगा या फिर अपना नाम चेंज करना होगा? हमें एक मसीह जीवन जीने के लिए, हमें मसीह को अपनाने के लिए क्या करना होगा? मेरे मसीह भाई बहन, इन सभी बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन के माध्यम से समझेंगे। मसीही होना इस बारे में नहीं कि आप क्या करेंगे या आपको क्या मिलेगा, बल्कि इस बारे में कि परमेश्वर ने क्या किया है और आपके लिए क्या करेगा। यह इस बारे में भी नहीं कि आप कितने अच्छे या बुरे थे, आपने अतीत में क्या किया था, या आप अंदर से कितना अच्छा महसूस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को पाप से पश्चाताप करने का अवसर देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत के हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। वह हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर देता है, चाहे दुष्ट हो, धर्मी, अधर्मी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है। और यह एक सरल निर्णय है और उस निर्णय पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 21 पद में, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वही उद्धार पाएगा। तो यदि आप अपने जीवन के पाप और श्राप, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें, क्योंकि वही हमें उद्धार दिलाने वाला है, वही हमें पापों और श्रापों से मुक्ति दिलाने वाला है। हम वचन में और आगे पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 11 उसका 28 पद। प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यदि आज आपके जीवन में समस्या, परेशानी, बोझ है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह के आगे कोई भी मुश्किल टिकने वाली नहीं है। हम आगे और वचन पढ़ेंगे। लूका 19 उसका 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर किसी और कारणों से नहीं, सिर्फ हम सबको, मानव जाति को मुक्ति और उद्धार दिलाने के लिए आया, ताकि हम लोग पाप और श्राप के बंधन से मुक्त हो जाएं और अनंत जीवन पाएं। और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा है। तो आप सभी को निर्णय लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। मत्ती 12 उसके 30वें पद में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। और आज जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, वो उसका परिणाम न्याय के दिन देखेंगे, और जो असहनीय होगा, और उस समय पश्चाताप करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति विलंब से निर्णय ले, ये ठीक है, और बुढ़ापे में मसीह के पीछे चल सकता है, वह संभव है। जब तक आप जीवित हैं, यीशु के पीछे चलने में कभी देरी नहीं करें। बल्कि आप कितने बूढ़े हो जाओगे, आपकी मृत्यु कब होगी, या आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओगे, इसका आपको पता कभी नहीं होता। और जब आपकी मृत्यु होगी, तब अनंत जीवन के सब द्वार बंद हो जाएंगे, और उस समय कोई दूसरा अवसर नहीं होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। आप सभी को यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन में कभी भी सबसे महत्वपूर्ण मामले में देरी ना करें। यदि आज आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, तो अपना हृदय कठोर मत करना। हम वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 3 अध्याय 7 पद से हम पढ़ेंगे। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए।
हमें अपना जीवन परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार बिताना है, उसकी कही हुई बातों के अनुसार बिताना है। हमें गलत काम, बुरे काम नहीं करना है, उसकी आज्ञा के खिलाफ नहीं चलना है, उसकी आज्ञा के अनुसार ही चलना है। तो हमें अपना पवित्र जीवन व्यतीत करना है। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।